गेहूं की सियाराई स्टेज के बाद जड़ें बहुत तेजी से बढ़ती हैं और यहीं से कल्लों का विकास होता है। कल्ले निकलते हैं जिसे हम फुटाव कहते हैं, टिलरिंग होती है। तो ये स्टेज बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है। सियारा स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, और ये बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद आती है। सामान्यतः 3 हफ्ते बाद आती है और इसी अवस्था पे हम सिंचाई करते हैं, यूरिया देते हैं ताकि जड़ों का और कल्लों का विकास अच्छा हो। लेकिन जड़ और कल्ले जो निकलते हैं, जो उनका फुटाव है, जड़ों की जो ग्रोथ है, उसके लिए बहुत सारे तत्व चाहिए। 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो पूरे इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नाइट्रोजन है, इसकी ज्यादा आवश्यकता है। फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जिनकी कम आवश्यकता है, वो तो जमीन से लगभग पूरी हो जाती हैं, या उनकी कमी होती है तो उनको भी देना पड़ता है। लेकिन जो खास तौर से हमारे एनपीके हैं, इनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी हम खाद भी डालते हैं। तो यहां हम जो खाद पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, वो यूरिया पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। यूरिया से केवल नाइट्रोजन मिलता है, फास्फोरस और पोटेशियम नहीं मिलता। तो फास्फोरस और पोटेशियम की कमी रहती है, या हम फास्फोरस के पूरे उर्वरक नहीं डाल पाते, पोटेशियम के उर्वरक नहीं दे पाते, या बहुत कम उर्वरक देते हैं। उस कारण से जड़ें तो निकलती हैं, कल्ले भी निकलते हैं, लेकिन उनका जो पूरा विकास है, जो पूरा डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, जो जड़ों की जो लंबाई है, या कल्लों का जो फुटा, वो पूरा नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्था पे अगर फास्फोरस पोटेशियम की कमी होती है, तो पौधा अपनी पूरी ग्रोथ नहीं ले पाता, और उस स्टेज के निकलने के बाद फिर उनमें फुटाव नहीं होता है। तो ये स्टेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय हमें पूरा एनपीके खाद देना चाहिए। हालांकि पी और के पूरा हमको बुआई के समय देना चाहिए। अगर फास्फोरस और पोटेशियम की खाद छूट गई है, तो इस समय हमें पहली सिंचाई पे दे देनी चाहिए। तो जड़ों के विकास के लिए, कल्लों के पूरे फुटाव के लिए एनपीके यहां पूरा देना बहुत जरूरी है। तो 1 एकड़ में जो हम गेहूं की मात्रा मानते हैं, इस समय पहली सिंचाई पे नाइट्रोजन जो है हमें 20 किलो 1 एकड़ का देना हमें चाहिए। और ये 20 किलो जो नाइट्रोजन है एन, ये हमारा पूरा हो जाता है 45 किलो बैग का जो आता है हमारा यूरिया का। 45 किलो यूरिया एक बैग से पूरा हो जाता है। तो 1 एकड़ में आप एक बैग अगर आप यूरिया डाल रहे हैं, तो उससे उसकी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें फास्फोरस की और पोटेशियम की, ये पूर्ति कैसे होगी, तो ये तो हमको बुआई के समय देना चाहिए था। अगर आपने बुआई के समय दे दिया है, तो पहली सिंचाई पे देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने कम दिया है या नहीं दिया है, तो ये आखिरी मौका है, पहली सिंचाई जब आप दे दीजिए सिंचाई के समय, ताकि ये जड़ तक पहुंच जाए, उसको फायदा हो जाए। तो फास्फोरस देने के लिए अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में एक बैग डीएपी दीजिए। 50 किलो मतलब 50 किलो डीएपी दे दीजिए, और इसके साथ आधा बैग यूरिया का दीजिए, ताकि फास्फोरस और नाइट्रोजन मिल जाए। और पोटेशियम अगर आपने बुआई के समय दिया है, तो अभी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने पोटेशियम नहीं दिया है, तो इस समय 1 एकड़ में एमओपी लगभग 27 किलो आप दे दीजिए सिंचाई के समय। तो ये आखिरी मौका है जब हम फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति कर सकते हैं। अगर यहां पे पूर्ति नहीं हो पाई, तो फिर आने वाले जो समय है उसमें फसल हमारी अच्छी नहीं होगी, फुटाव अच्छा नहीं होगा, जड़ें अपनी ग्रोथ नहीं पकड़ेंगी। अब जड़ें अच्छी नहीं होंगी, तो हमारी फसल भी क्या रहेगी, खराब रहेगी। तो इसलिए इस समय आपको बहुत ध्यान देना है, एनपीके पूरा दे दिया जाए। अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है आगे चल करके, माइक्रोन्यूट्रिएंट की, तो हम उसको फोलियर स्प्रे के माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से, पत्तियों पर छिड़काव करके उसकी पूर्ति कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, सूक्ष्म पोषक तत्व जितने हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, इनकी बहुत कम जरूरत होती है। अगर हम इनका फसल पे छिड़काव भी कर देते हैं, पानी से पत्तियों पे हम छिड़काव जिसे करते हैं, तो 0.5% के छिड़काव से इनकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, इनकी छिड़काव के माध्यम से पूर्ति नहीं होती। इनको जमीन में इनके उर्वरक देना बहुत जरूरी है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी फसल का फुटाव अच्छा हो, जड़ें अच्छी निकले। ये बड़ी क्रिटिकल स्टेज है, सियारा स्टेज, यहां पे इनका पहुंचना जरूरी है। अगर आपने बुआई के समय फास्फोरस पोटेशियम दे दिया है, तब आपको सिर्फ यूरिया देना है। कितना? 1 एकड़ में एक बैग पर्याप्त है। और अगर आपने नहीं दिया है, तो डीएपी के माध्यम से हम दे सकते हैं। एक बैग डीएपी के साथ आधा बैग यूरिया दीजिए। और पोटेशियम अगर नहीं दिया है, तो 27 किलो पोटेशियम एमओपी हमें देना है, म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये खाद आधा बैग आप दे देंगे, 50 किलो का बैग आता है, तो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ किसान भाई मान लीजिए फास्फोरस को एसएसपी के माध्यम से देना चाह रहे हैं, कि उनके पास अगर एसएसपी है, तो देखिए एसएसपी से फास्फोरस मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, सल्फर मिलेगा, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिलेगी। तो 1 एकड़ में आप 150 किलो एसएसपी दे दीजिए। और इसके साथ चूंकि नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन फिर आपको 45 किलो यूरिया देनी ही पड़ेगी। 45 किलो यूरिया, तब ये फास्फोरस और
नाइट्रोजन की कॉम्बिनेशन को पूरा करेगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, फास्फोरस प्लस नाइट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन पूरा हो जाएगा। और यहां से हमें आधा, ये बैग है, ये आधा बैग यूरिया, तो यहां से नाइट्रोजन फास्फोरस का कॉम्बिनेशन पूरा होगा। और पोटेशियम के लिए ये हमारा पोटेशियम है, ये आपको देना पड़ेगा। तो ये हमको देना चाहिए ताकि शुरू से ही हमारी फसल अच्छी हो, उसका फुटाव अच्छा हो, जड़ें अच्छी हो। और गेहूं की जो यील्ड निर्भर करती है उसका फुटाव कितना अच्छा है, उसमें कितने अच्छे कल्ले निकल रहे हैं, उसमें कितनी बड़ी बाली बन रही है, उसकी जड़ें कितनी नमी ले रही हैं, कितनी पोषक तत्व ले रही हैं, उसकी पत्तियां कितनी अच्छी हैं, उसका रंग कितना अच्छा है, हरा रंग कितना है, इन सब चीजों पर निर्भर करता है। और ये जो चीजें हैं नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम से बहुत हद तक प्रभावित होती हैं, इसलिए इनकी कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी कमी होती है और आगे चल के हम सोचें कि हम 40-50 दिनों पूर्ति कर देंगे पर्णीय छिड़काव से, फोलियर स्प्रे से, तो उतनी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसलिए ये हमको पूरी खाद वैसे तो बुआई के समय देनी चाहिए। अगर बुआई के समय छूट गई है या कम रह गई है तो पहली सिंचाई के समय आप जरूर दे दीजिए। ये आखिरी मौका है देने का, इसके बाद आपको मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप देंगे तो ये खाद जड़ तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि जड़ नीचे चली जाएंगी और ये खाद ऊपर ही रह जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छी हमारी फसल की ग्रोथ हो गेहूं की, तो इस खाद कॉम्बिनेशन का प्रयोग कीजिए ताकि आपको अच्छी उपज मिल सके। इसी प्रकार को लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, जो जिसमें मैं कृषि से रिलेटेड हिंदी में चर्चा करता हूं। अंग्रेजी से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं उनसे भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।